सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आज की ट्रेडिंग जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी रही होगी। मैंने कल यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि लगातार गिरावट आ रही थी और ये जो 2 दिन से आप ये पॉजिटिव कैंडल देखे हो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर नया कैंडल भी एक प्लस में बनता है, एक पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ तक हम वेट करेंगे। अगर 25,670 को ब्रेकआउट कर देता है या वहाँ से सस्टेन करता है, तब जाके हम वहाँ पे देखेंगे और कुछ टाइम बिताता है, तब जाके हम पॉजिटिव प्लान कर सकते हैं। हालांकि इसने अभी 25,670 को सस्टेन तो किया है और यहीं पर कुछ ऊपर आके क्लोज किया है। 25,720 के आसपास ये यहाँ पर आके इसने हाई लगाई है। तो ऑलरेडी इसने सस्टेन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन भी किया है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव प्लान कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि एक और नया यहाँ पर रेसिस्टेंस बन रहा है। मान लीजिए ये रेसिस्टेंस आपके 1 है, तो एक नया रेसिस्टेंस और आपका बन रहा है, रेसिस्टेंस 2। ये देखो R2 बन रहा है और वो फिर यहाँ बन रहा है आपका 25,790 का। ठीक है, ऑलरेडी इसने अभी 25,720 दिया है। मुश्किल से जो है यहाँ पर 60-70 पॉइंट का रैली और देना बाकी है, बट यहाँ से एक ट्रैप हो सकता है। माइट भी कल मार्केट पॉजिटिव खुल जाए, बट यहाँ से पॉजिटिव खुलने के बाद यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकती है। यहाँ पर सारे सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अकॉर्डिंगली ही आप ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ से मुझे एक ट्रैप जोन दिख रहा है। ऑल्दो अगर ग्लोबल डेटा की बात करें तो वो पॉजिटिव है। आइए एक बार हम यहाँ पे ग्लोबल डेटा भी आपको यहाँ दिखा देते हैं। ग्लोबल डेटा तो वैसे तो पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये रहा ग्लोबल डेटा, तो एक तरह से पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये पॉजिटिव था, बट अभी भी देखा जाए तो पॉजिटिविटी ज़्यादा है और नेगेटिविटी अभी कम है। बट ये जो है, जैसे आप देखो S&P 500 अभी क्या है कि 0.18% का है, तो इसको अभी कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो अगर देखा जाए तो एक न्यूट्रल है, एक साइडवेज जोन भी बना सकता है। और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो था डाउ जोन, मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये अभी 0.20% है। अभी ये 1% के आसपास ये रैली बना रहा था। तो मैं जैसे कल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही थी कि यहाँ पर एक कैंडल जो है ये ग्रीन बन रहा था, पॉजिटिव कैंडल, जो कि इसने एक बुलिश सिग्नल दिया है। बट सिमिलरली यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर ग्रीन तो कैंडल बन रहा है, बट ये रिवर्स होकर नीचे भी जा सकता है। आइए डाउ जोन का एक बार चार्ट पे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा समझ जाते हैं कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा है डाउ जोन पे। तो देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट डब्ल्यू पैटर्न में आपने हमेशा से देखा है, मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डब्ल्यू पैटर्न में आपने हमेशा से देखा है जब इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ऐसे बनता है डब्ल्यू पैटर्न, तो हमेशा जब ये ऊपर जाता है तो उससे पहले इसकी एक नेकलाइन होती है। नेकलाइन हम किसको बोलते हैं, एक ये नेकलाइन हमारी हो जाती है। ठीक है, ये हमारी नेकलाइन होती है। नेकलाइन के बाद क्या होता है कि वापस से एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और वो रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ, इसके भी जो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बॉटम लाइन से भी नीचे आ सकता है, बट मोस्टली बॉटम लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। तो जब नेकलाइन के नीचे आता है तो उसके बाद जाके सस्टेन करके कुछ टाइम के बाद फिर अच्छा खासा बुलिश सिग्नल देता है। डाउ जोन में भी पैटर्न यही बन रहा है। तो अब क्या है, डब्ल्यू पैटर्न ये कंप्लीट बन तो चुका है, अब इसका पैटर्न है रिवर्सल का। अब ये यहाँ से एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ डीप डाउन लेगा और यहाँ पर कुछ टाइम बिता के फिर जाके ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो ये डाउ जोन का पैटर्न है। तो ये अब नेगेटिविटी इसलिए आने को अब राजी हो गया है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, नेकलाइन बन चुका है, नेकलाइन से अब गिरावट आती है, तो अब ये गिरावट की तरफ जा रहा है। तो माइट भी आपको यहाँ पर जो है जब ये मार्केट क्लोज होता है डाउ जोन का, जो ये ग्लोबल बाजार आपका जब क्लोज हो जाएगा आज रात को, तब आपको सारा डिटेल जो है देखने को मिल जाएगा कि ग्लोबल डेटा कितना वीक है और कितना पॉजिटिव है। तो अभी देखो ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिविटी आने लगी है। हालांकि देखा जाए तो अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है, बट आप देखो कि आधा % के आसपास सब आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव था, तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर अभी मैंने ग्लोबल डेटा भी नहीं देखा था और उससे पहले मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया था। तो जब आप चार्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो आपके एनालिसिस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, एक्यूरेट होते हैं, और परसेंटेज वाइज देखें तो आपके 80-90% एक्यूरेसी आपकी निकल के आती है चार्ट के एनालिसिस में, राइट। तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये 26,790, यहाँ से मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक ट्रैप जोन हो सकता है, तो यहाँ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो आप सपोज मान लीजिए कि देखो अभी मैं ये बता रही थी कि आपको
आपको यहाँ पर FIS का भी डेटा दिखा देती हूँ। FIS का डेटा भी देखो पॉजिटिव है, 10,000 के आसपास का यहाँ पर खरीदारी है। आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो लगभग यही होगा। और ये CRs में याद रखिएगा, जो पुराना हमारा जो ये वाला जो इतनी बल्क क्वांटिटी थी, इसका असर अभी हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिला, थोड़ा बहुत देखने को मिला। बट अगर मिक्सअप देखें तो कल मार्केट में एक छोटी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, और वो जो पॉजिटिविटी है वो फिर आपको यही देखने को मिलेगा 25,790। हो सकता है कि 25,790 की जगह 25,800 850 तक जाए, बट वहाँ से भी आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि फिर आप एक देखोगे कि इस तरीके से फिर यू पैटर्न बन जाएगा, एक यू पैटर्न बन जाएगा, वी शेप बन जाएगा, और वी शेप में भी मार्केट गिरता है। ठीक है, तो अगर ये भी बन जाता तो भी ध्यान रखना। एक चीज़ और बताती हूँ, 25,790 तो हमारा रेजिस्टेंस 2 रहेगा, जैसे मैंने इसको बोला कि ये R1 है आपका, तो R2 तो आपका ये रहेगा, और R3 आप ये ले लो 25,800, ये देखो 821 है, और उसके बाद 25,840 है। इसके बाद से फिर मुझे लगता है मार्केट आराम से नीचे की तरफ गिर सकता है, और क्योंकि ये वी शेप भी बन रहा है तो यहाँ से गिर सकता है, तो आप पैटर्न्स को भी कंबाइंड करके चल सकते हैं। आइए एक बार बात कर लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से अगर ओपन होता है मार्केट तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फिबोनाची नीचे की तरफ ही पेस्ट किया है। वाई? बिकॉज ऊपर का मेरा लेवल्स ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्लियर है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि इस तरीके से आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, या तो चाहो तो आप प्राइस टैग लगा लो, बट मैं आपको यहीं पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे प्राइस टैग लगाने की जरूरत नहीं, फिबोनाची में ऑलरेडी प्राइस टैग आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा प्राइस का लेबल, और मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी 1, एंड देन आपको मैं यहाँ पे दूसरा, यहाँ पर ये देखो ये छोटे लेवल से इंट्राडे के डे कैंडल पे मैं ये लगा रही हूँ, तो आपको छोटे छोटे लेवल्स निकल के आ गए हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं इसके लिए, चार्ट ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो देखो ये मेरे कुछ लेवल से, मैंने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं पेस्ट किया रहा, ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। तो सपोज़ अगर मार्केट यहाँ पर, क्योंकि बुलिश कैंडल है, तो इस बुलिश कैंडल का आपको मॉर्निंग में अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। तो सपोज़ यहीं से फट के एकदम ऊपर जाता है, तो आपको क्या वेट करना है, R1 का। R1 क्या है, 25,790। 25,790 पर अगर सस्टेन करता है तो एक और ऊपर की तरफ मूवमेंट जा सकता है। सेकेंड आपका जाएगा फिर 25,821, और उसके बाद लास्ट जाएगा 25,840। उसके बाद फिर यहाँ से सस्टेन करके वापस से एक शार्प सेलिंग आ सकती है, और फिर हो सकता है कि वो सेलिंग रुके ना, और वापस से जब वो सेलिंग, मतलब 25,840 से सेलिंग रुक नहीं सकती, जिस हिसाब से मार्केट का एक पैटर्न बन रहा है। तो फिर जब वो गिरना स्टार्ट करेगा तो फिर आपको यहाँ पर रुकेगा, और वो रहेगा फिर आपका 25,670 का। देखो 25,670, 840 से गिर के 670 तक आता है, तो अच्छा खासा आपको पॉइंट्स मिल सकता है। यहाँ पर आप 50, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट का भी रैली का एक फ़ायदा उठा सकते हो सेलिंग में, या पुट बाय करके। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप पुट बाय कर सकते हो, और अगर सिर्फ आप फ्यूचर में सेलिंग्स करते हो, या फ्यूचर्स में आप फ्यूचर सेलिंग्स और फ्यूचर्स बाइंग करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मान लीजिए यहाँ पर जब 25,670 के आसपास सस्टेन करता है, तो थोड़ी देर ये हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पर कुछ 20-25 पॉइंट, 50 पॉइंट के ऊपर रैली दे। अगेन वहां से नीचे जब गिरेगा तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,625 का। ठीक है, यहाँ 15 है, बट 625 का आपका रहेगा। अगेन थर्ड फिर आप ये टारगेट लगा सकते हैं, फिर 25,583 का। चौथा आप लगा सकते हैं यहाँ पर 25,550 का। देखो मैं यहाँ पर 50, 60, 30, 40 पॉइंट की बात कर रही हूँ। मैं हर बार की तरह आपको बोलती हूँ कि सारे पॉइंट आप कैप्चर नहीं कर सकते, 10-20 पॉइंट कैप्चर करिए, एंजॉय करिए, और एक लॉट से ट्रेडिंग करिए, थोड़े ट्रेडिंग करिए। अगर एक में प्रॉफिट नहीं होता है, दोबारा एक बार और ट्राई कर लीजिए। 2-3 बार से ज़्यादा आप ट्रेडिंग इंट्राडे में तो एटलीस्ट मत कीजिए। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो रहेगा, अगर यहाँ से गिर के आता है तो मेन तो ये कैंडल का लो ही बन जाता है। इस कैंडल का जो लो रहेगा वो रहेगा आपका 25,433, जो कि बहुत ही नीचे की तरफ लो है। तो माइट भी हो सकता है कि यहाँ से गिरते और नीचे आ जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ये वाला रैली अभी पकड़ेगा। जो 25,433 है, ये नहीं मुझे लगता है कि अभी आपको देखने को मिलेगा। कल के दिन का ही कैंडल बताएगा कि हमें नेक्स्ट डे के लिए कैसे प्लान करना है। अगर कल के दिन ऐसे ही हुआ कि ऊपर गया और शार्प सेलिंग होगी, नीचे की तरफ एक इन्वर्टेड हैमर टाइप, या कुछ इस कैंडल के, मान लीजिए ऊपर तो गया, पॉजिटिव बना, बट यहाँ से शार्प सेलिंग हो गई, तो इस तरीके से कैंडल कुछ बनता है। अगर ऐसा कल कुछ बनता है तब जाके हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। बट अब कल के लिए, वेडनेसडे के लिए, आपको ऊपर और नीचे दोनों के लिए निफ्टी में आपको अच्छे चांस मिल रहे हैं। आप फ़ायदा उठाइए, और अगर आपने आज प्रॉफिट किया तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करो। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ कमेंट हो, कुछ आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।